बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आप देखें और से ये सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स के हवाले से। इसमें डेफिनेशंस आपने आज के लेक्चर में तैयार करनी है। डिफरेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है और दूसरा टेबुलर मेथड होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में ये हम लिखते हैं जैसे कि एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड। और टेबुलर मेथड जो वैल्यूज़ के साथ हम लिखते हैं। तीसरा मेथड है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म में जो है हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं इस तरीके से, n इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एनी रियल नंबर। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है। उसके बाद देखिए सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद है होल नंबर का सेट जो 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1, नेगेटिव इंटीजर्स और इसी तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स का भी सेट होता है, उसको z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स का सेट, इवन इंटीजर्स का सेट 0 2 4। उसके बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे डिजिट्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर जिन्हें p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रियल नंबर इन दोनों का यूनियन कर दें तो वो तमाम नंबर्स जो है मिलके वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बना देते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स जो x प्लस एटा y की फॉर्म में हो कम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 जो सिर्फ 2 के टेबल के अलावा सिर्फ और अपने टेबल पे जाते हैं और किसी और टेबल पे ना जाते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ सेट जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें जितने मौजूद होते हैं उसका ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। जैसा कि ये जो है A1 2, इसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। मेंबरशिप ऑफ अ सेट, सिंबल यूज टू डिनोट, ये मेंबरशिप के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं A डज नॉट बिलोंग टू और A बिलोंग्स टू। नेक्स्ट आ जाए इक्वल सेट कौन से होते हैं? जो सेट दोनों एलिमेंट्स जिनमें बराबर आ जाए तो वो इक्वल सेट होंगे। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? टू सेट्स आर सेट अगर उनमें दोनों में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर रही हो। 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि जैसा कि ये जो है ए 3 एलिमेंट्स हैं और इसके भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट आ जाएंगे आपके पास। सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद हो, फाइनाइट सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। सबसेट ये किसी भी सेट का होता है, ठीक है। तो जो उसके अंदर बिलोंग करे, जैसा कि ये एक सेट है 1 2 3 सो ऑन, मैं एक सेट ले लेता हूँ बी, उसके एलिमेंट है सिर्फ 1 एंड 2, तो बी इसका सबसेट है क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और ए इसका सुपर सेट कहलाएगा। तो सबसेट और सुपर सेट का आपको पता होना चाहिए। एम्प्टी सेट को फाई से भी डिनोट करते हैं, खाली सेट को। और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, ये जो है एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पावर सेट क्या है? किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स जो होते हैं वो पावर सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेट है 1 एंड 2, इसके तमाम सबसेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक तो पहला होगा 5, इसका नाम ए रख देते हैं, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2 और चौथा होगा ए इटसेल्फ। तो ये जो पूरा सेट बन गया जिसके एलिमेंट्स खुद सेट हैं, ये पूरा सेट कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए जो होता है, ये देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है। प्रॉपर सबसेट, अब ए जो है ए का ही सबसेट है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। जबकि ये वाला एलिमेंट देखें ये ए का प्रॉपर सबसेट है, तो जिसमें जो कंप्लीट उसके अंदर मौजूद हो, ठीक है, और कुछ इक्वल ना हो तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और ए सबसेट बी इज कंटेन एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़्यादा उसमें सुपर सेट में। इम्प्रॉपर सबसेट इक्वल भी हो सकते हैं दोनों। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की इंटरसेक्शन वो होती है जिसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं, और यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। 2 पॉइंट एक्सरसाइज 1, इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये सिर्फ आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, मज़ीद नहीं शामिल। तो ये एक्स सच दैट होल नंबर, उसने कहा एक्स सच दैट, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में आपने लिखना है। तो सेट बिल्डर नोटेशन में इसको लिखने के लिए इसका सलूशन ये नीचे दिया हुआ, इसका सलूशन ये दिया हुआ जी। इसका सलूशन आपको ये देखें, इसको लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में, 0 से लेके
1000 तक हैं, सारे के सारे इंटीजर हैं। तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, ये लिखने के बाद एंड -1000 से लेके +1000 तक तमाम एक्स के एलिमेंट हैं। ये इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट में आ जाए क्वेश्चन में। अब आपने इसके बाद करना है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स वाला, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे एंड 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपने करना, मैंने हाईलाइट किए हुए जो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन होगा, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो 10 से नीचे और 10 में शामिल है वो वाले एलिमेंट्स हमने इसमें लिख दिए। अब ये एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, 2 and 4 के दरमियान के इवन नंबर लिखने हैं आपने, 2 और 4 के दरमियान और 4 शामिल है, ठीक है, तो 4 ही आएगा सिर्फ टेबुलर फॉर्म में। अब इसकी भी टेबुलर फॉर्म बनाए, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर सारे, 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर ये हैं हमारे पास। उसके बाद है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, 3 से बड़े और 12 से छोटे, 3 से बड़े और 12 से छोटे हमने ये लिख दिए नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स और 7 से छोटे और 5 से बड़े ऑड नंबर्स, दोनों शामिल, 5 और 7 ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 आ जाए आपके पास। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसका स्केयर इक्वल टू 2 आ जाए तो रैशनल नंबर नहीं होता इसका, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाले ना तो एक्स इज इक्वल टू √2 आएगा। तो ये √2 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए हमने इसका आंसर एम्प्टी सेट लिखा। एक्स सच दैट एक्स रियल नंबर्स, एक्स डज नॉट बिलोंग टू, ऐसा तो कोई एलिमेंट जो क्यू से बिलोंग ना करे, मतलब रैशनल ना हो, तो उसके अलावा सारे इर्रेशनल होंगे। इसका टेबुलर फॉर्म क्यू डैश आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका कोई से 2 प्रॉपर सबसेट, एक ये आ गया, एक ये आ गया। 0 और 1 का एक 0 आ गया, एक 1 आ गया। नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 में एक 1 डाल देगी, ये 2 प्रॉपर, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अच्छा 1 and 2 भी हो सकता है। तो बहुत सारे बन जाएंगे इसके जेड के। ये 1 और 2 लिख दिया हमने। रियल नंबर का भी यही 1 and 2, होल नंबर का भी 1 and 2। तो ये सारे प्रॉपर सबसेट हमने इसके 2 प्रॉपर सबसेट, वो कह रहा है कोई से 2 प्रॉपर सबसेट आप इसके लिखते हैं। नेक्स्ट देख लें। इसके बाद आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में कहता है 0 और 1 है, राइट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास पावर सेट्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स। तो पावर सेट्स के एलिमेंट्स वो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हो ना वो कर दो तो आंसर 4 आ जाएगा। तो देखो 2 की पावर 2 एलिमेंट्स थे, तो 2 की पावर में हमने 2 लिख दिया, 4 आ गया। अब ये कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 7 आंसर आ जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स है 8 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 8 आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पावर सबसेट्स में कितने, यानी कि टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं वो 2 की पावर में हम लिख देते होते हैं। फोर्थ पार्ट देखें, ये 1 2 और 3 दिए हैं, तो पावर सेट ऑफ दीज, इसके एलिमेंट्स असल में हैं कितने, इसके एलिमेंट है 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। ये ना गिनने शुरू कर जाना अंदर वाले A B B C और C D। तो ये हमारी आज तक की ये कंप्लीट हुई, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये पावर सेट्स वगैरह ये अच्छी तरह कर लें, कंप्लीट मैंने नोट्स दिए, इनको आप नोट डाउन कर लें कंप्लीट क्वेश्चंस को। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।